स्तोत्र ग्रंथ कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें और अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। इन्हीं वचनों पर चिंतन करते हुए आइए हम हमारे त्राणकर्ता, जो इस पवित्र रोटी के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है, उनकी आराधना और स्तुति करें। अपनी सारी आत्मा और हृदय से उसकी स्तुति में विलीन हो जाए। जैसा कि मरियम अपने भजन में कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उसी तरह हम अपने मुक्तिदाता का आनंदित होकर गुणगान करें। अपने आप को इस पवित्र रोटी के सामने पूर्ण रूप से समर्पित करें। अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, कमजोरियां, सुख और दुख सब कुछ ईश्वर को चढ़ाए। साथ ही पूरे विश्वास और भरोसे से पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम सुनते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। आगे हम पढ़ते हैं, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। जी हाँ प्यारे विश्वासीगण, आज जब हम दीनहीन होकर स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं, हम ईश्वर से इन आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें। इन आत्मा के वरदानों द्वारा हमें ईश्वर एक नया जीवन देना चाहते हैं। यह नया जीवन सांसारिक वस्तुओं, वासनाओं,
से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इन वरदानों से ईश्वर हमें ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो हमें हमारे त्राणकर्ता के समीप लाता है, हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपनी सभी मानवीय कमजोरियों, परेशानियों पर विजयी हो सके। इस पावन घड़ी में हम इन्हीं पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए इस गीत द्वारा प्रार्थना करें। हमारा ईश्वर कितना महान है। वह हमें इतना प्यार करता है जिसके कारण वह हमारे सारे दोष गुनाहों को माफ़ कर देता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। इन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए आइए हम अपने सारे पापों के लिए उस दयामयी प्रभु से दया की याचना करें। हम यह भी याद रखें कि प्रभु हमें फिर पाप की ओर न मुड़ने के लिए भी कहता है। इसी भावना के साथ पश्चातापी हृदय से हम उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों को याद करें जिसमें हमने ईश्वर के दिए 10 नियमों का उल्लंघन किया है और दृढ़ संकल्प करें कि फिर हम पाप न करेंगे। आइए हम सभी मौन रूप से अपने पापों को याद करें और ईश्वर से उसके लिए क्षमा मांगें।
परम पावन संस्कार में विराजमान प्रभु यीशु, आपके विशाल एवं उदार हृदय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें पवित्र बाइबल प्रदान किया है। प्रभु के शब्द अनंत जीवन के शब्द हैं। आइए अपने अंतरतम को शुद्ध कर विश्वास व भक्ति से प्रभु वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन की ज्योति है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91। प्रभु की छत्र छाया में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मुझ तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें पहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आँखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु की वाणी। आइए हम इस वचन पर कुछ देर मनन चिंतन करें। इन वचनों में प्रभु ईश्वर अपने प्रेम और दया का आभास कराते हैं। इस महामारी के बीच हमारा गढ़ और आश्रय परमेश्वर ही है। वह हमें भरोसे के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा देते हैं। हमें इस विपदा के समय अपने सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर को अपनी ढाल और अपना कवच बनाना है। आमीन। जीवन
स्तोत्र ग्रंथ से। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। जी हाँ प्रभु जी, आपने हमें असंख्य आशीषों से परिपूर्ण किया है। अपने जीवन में आपसे मिले हर दान के लिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम धन्यवाद यापन के बाद कहें, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। आपके विशाल अनुग्रह और प्रेम में सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज की परिस्थिति में हमें अनेकों शारीरिक और आत्मिक खतरों से सुरक्षा प्रदान की है। इसके लिए हम आपका आभार ग्रहण करें। प्रभु हमारा आभार ग्रहण करें। प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। इस भयानक महामारी के कठिन दिनों में आपने हमें, हमारे परिवारजनों को, मित्रों को अपनी छत्र छाया में रखा है। हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। हर संकट से हमें बचाया है। इसके लिए हे प्यारे प्रभु यीशु, आप हमें आमंत्रित करते हैं। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वाचा के साथ आप टूटे हृदयों को सांत्वना प्रदान करते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा में रखते हैं। इसके लिए हम प्रभु को आभार प्रकट करें। प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ से हम देखते हैं कि हमारी आँखें पर्वत की ओर उठाते हैं हम, वहाँ से हमें सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु, तू हमारा रक्षक है। तू छाया की तरह हमारे दाहिने रहता है। तू हमारा दाता है। हर घटी पूर्ति में तेरे पास दौड़े चले आते हैं। प्रभु, आपने वाचा बांधी है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने हाथों को फैलाकर आपसे अनुनय विनय करते हैं। हमारे निवेदनों पर ध्यान देने की कृपा करें, परंतु सदा आपकी इच्छा पूरी हो। आइए हम अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें और हर निवेदन के बाद आपका जवाब होगा। रोटी रूप में वेदी पर विराजमान जीवित प्रभु यीशु, आपने पुरोहितों को चुना है। उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि वे सारी विपत्तियों और अंधेरों में आपका हाथ पकड़कर कलीसिया का मार्गदर्शन करें और उसे विश्वास में दृढ़ बना रहने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे यीशु प्यारे, हमारे मसीहा, कमज़ोर एवं मजबूर लोगों के विरुद्ध किए जा रहे अन्याय और अपराध अनेक हैं। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम ऐसे भाई बहनों की तन, मन और धन से सहायता कर सकें।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो कुछ मांगा पूरा करो। बेरोजगार, बेघरबार, भूखे लोगों के मसीहा, आज की कठिन परिस्थिति में उनकी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने की कृपा करें। हमारे दिलों को विनम्रता से भर दे कि उनकी ज़रूरत में हम उनके साथ खड़े रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो कुछ मांगा पूरा प्यारे प्रभु, हमारी आत्मा को मजबूत भरोसे, असीम विश्वास, उत्तम विनम्रता और पाप के प्रति स्थायी घृणा से भर दे, ताकि हम हमारे मन तथा हृदय से आप में विलीन हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो कुछ मांगा पूरा करो। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। हमारे सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके चरणों में चढ़ाते हैं और इस गीत के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपका आराधना करते हैं। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसने सर्वदा स्वर्गा है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस विचित्र संस्कार में अपने दुख, भोग और मरण, जी उठने की एक यादगार छोड़ दी है। दया करके हम यह शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे शरीर एवं रक्त के रहस्य का इतना आदर करें
कि हम लगातार अपने ही में भक्ति के फल अनुभव कर सके। तो जो युगानिक जीता रहता राज्य करता है।
तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज नोवेना का 9वां दिन है, अंतिम दिन है और कल संत पायस का त्यौहार हम मनाएंगे। आज का मिसा का संचालन नोवेना और आराधना विंसेंट डी पॉल सोसाइटी एवं सीनियर सिटीजन्स मिलकर कर रहे हैं। आज के मिसा बलिदान में हम विभिन्न मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस एलसी जेकब की आत्म शांति के लिए, मिसेस लुकाचन की ओर से, ओसफ वर्की एवं पीवी सेबेस्टियन की आत्म शांति के लिए। धन्यवाद का मिसा विक्की चार्ल्स के जन्म दिवस के अवसर पर उनके ओर से, डोमिनिक फर्नांडिस की आत्म शांति के लिए, सैबी डिनिस की आत्म शांति के लिए, ईविल्डो डिनिस की आत्म शांति के लिए, मार्टिना फर्नांडिस की आत्म शांति के लिए, जॉन फर्नांडिस की आत्म शांति के लिए, अर्जेंटीना डिनिस की आत्म शांति के लिए, एलोटिन डिनिस की आत्म शांति के लिए, फर्नांडिस परिवार में सभी लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य की आशीष देने के लिए, डी सेल जोसेफ की आत्म शांति के लिए, विमल फ्रांसिस के परिवार की ओर से, मोरिस सिल्वेस्टर जोसेफ की आत्म शांति के लिए, बर्नार्ड जॉर्ज के परिवार की ओर से। धन्यवाद का मिसा बर्नार्ड जॉर्ज के ओर से, मिस्टर पॉल कार्लो की आत्म शांति के लिए, अनीता कार्लो के ओर से। धन्यवाद का मिसा एसी जोसेफ के परिवार की ओर से। इन सभी मतलबों के साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाज की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करें। अब हम इंट्रोडक्शन सुनेंगे। आज नवीना का 9वां अर्थात अंतिम दिन है। आज के हमारे नवीना का विषय है संत पियूस 10वें विनम्रता के आदर्श। संत पियूस 10वें के आखिरी शब्द हमें आज के विषय को अच्छे से समझने में अधिक प्रभावशाली रहेंगे। वे लिखते हैं, मैं गरीब पैदा हुआ, मैं गरीबी में जिया और गरीब ही मरना चाहता हूँ। लेकिन प्रिय विश्वासीगण, क्या हम आज के आधुनिक जीवन में इस दीनहीन विनम्र भावना के साथ अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? संत पियूस 10वें हमें आधुनिक जीवन की ओर अभिमुख कर उसमें होने वाले बदलावों के विषय में सूचित करते हैं। वे हमें अपने अनोखे अंदाज से विनम्र होकर आधुनिक जीवन की त्रुटियों को हमारे सामने रखते हैं। संत पियूस 10वें के अनुसार हम आधुनिकता में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि कलीसिया के सिद्धांतों और धारणाओं को भूल रहे हैं। वे अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा कलीसिया के विस्मृत सिद्धांतों को पुनः स्थापित करते हैं और इसी के साथ वे हमसे यह प्रश्न करते हैं
कि क्या हम हमारे दैनंदिन जीवन में कलीसिया के सिद्धांतों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। साथ ही हमें विनम्रता की ओर अग्रसर करते हुए कहते हैं, गर्व की भावना में आकर हमें से कोई लोग कलीसिया के सिद्धांतों को अपनी सोच के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और इसलिए वे हमें विनम्रता के आवश्यक नैतिक गुणों को स्थापित कर कलीसिया के सभी सिद्धांतों पर विश्वास करने को कहते हैं, जैसे उन्होंने किया, क्योंकि कलीसिया के आध्यात्मिक सिद्धांत स्थायी हैं तथा उनमें बदलाव लाना उचित नहीं है। आज इस नवीना में आइए हम सब संत पियूस 10वें के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी विनम्रता की भावना को अपने में जागृत कर आध्यात्मिक सिद्धांतों, नियमों का पालन कर और उसका सम्मान कर हमारे दैनिक जीवन को उनके अनुसार जीवन यापन करें, जिससे ईश्वर हमें हमारे जीवन में वह उचित स्थान दे जो हमारे लिए ठहराया गया है। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, आज का ये थीम के आधार पर जो इंट्रोडक्शन हमने सुना है वो बहुत साफ है। हम सबको संत पायस 10वें बुला रहे हैं ताकि हम दीनहीन या विनम्र भाव से जीवन व्यतीत करें। कोलोसियों को संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। इस बात को संत पियूस 10वें ने जिया है, जिसे हमने इंट्रोडक्शन में हिंदी में सुना है। अंग्रेजी में इस प्रकार है, आई वॉज बॉर्न पुअर, आई हैव लिव्ड पॉवर्टी, आई विश टू डाई पुअर। सच अ वंडरफुल ह्यूमिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, जिसे हम सभी संत प्रभु यीशु से पाते हैं। सच्च विनम्रता को हम प्रभु मसीह से हम पाते हैं। प्रभु ने हम लोगों के लिए अपने आप को खाली कर दिया था। भगवान ने हमें बचाने के लिए अपने आप को खाली कर दिया था। He emptied himself for our salvation। इसलिए हमको भी प्रभु के समान बनना है। आइए हम इस बलिदान में प्रार्थना करें कि सचमुच हम प्रभु की साक्षी बन सके। योग रीति से इस बलिदान को चढ़ाने के लिए हम अपने पापों पर ध्यान दें, ईश्वर से क्षमा की आशीष मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए अनेक बार मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
आज हम संत बर्नार्ड धर्माचार्य एवं मठाधीश का त्योहार मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाधीश संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि ये तेरी कलीसिया में धर्म, ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। इनकी प्रार्थना से हम इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान की योग्य आचरण करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानिक जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। जो पहला व्यक्ति मेरे घर से निकलेगा, मैं उसे प्रभु को बेली के रूप में चढ़ाऊँगा। उस समय प्रभु के आत्मा ने इफ्ताह को प्रेरित किया। इफ्ताह गिलाउद और मनसे को पार कर गिलाउद के मिसा नामक स्थान पहुँचा और वहाँ से अम्मोनियों के यहाँ आया। इफ्ताह ने ये कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बेली चढ़ाऊँगा। इफ्ताह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। इफ्ताह ने अरोए से मिन्नित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब इफ्ताह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा इफ्ताह के न तो कोई पुत्र था और न कोई पुत्री। इफ्ताह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, अब मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने के समय दीजिए, जिसे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शौक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीनों के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शौक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने का कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्मग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में धर कर आ गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ।
मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्या 1 और 7 से 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 की बात है। बहुत सारे अच्छे टीम इसमें भाग ले रहे थे। एक मैच हो रहा था और उसमें यूरोप के क्रोएशिया नामक एक देश का टीम खेल रही थी, और उस टीम के जो स्टार प्लेयर जो होते हैं, तो 2 व्यक्ति थे, उनका नाम लोगों को मालूम था। वो है मारियो और हेलेनिक। खेल होता रहा। मात्र 5 मिनट रह गया था खेल खत्म होने के लिए। कोच ने उस स्टार प्लेयर में से एक जन जो बाहर ही बैठा हुआ था, खेला नहीं था, अब मात्र 5 मिनट बचा है खेल खत्म होने का, तो उस वक्त उस स्टार प्लेयर हेलेनिक को कहा कि अभी तुम जाओ और खेलो। हेलेनिक जो सेलिब्रिटी है लोगों के लिए, जो स्टार प्लेयर है, बहुत नाम कमाया है बहुत पहले, तो व्यक्ति ने कोच से न कह दिया। उन्हें कहा मैं नहीं जाऊंगा, पूरा खेल खत्म हो चुका है, 5 मिनट में मैं क्या खेलूंगा। उनके पास में बैठे हुए दोस्त ने कहा कि आप कोच की बात मानो। तो उन्होंने
उनकी भी बात नहीं मानी और कोच ने एक दूसरा सब्स्टिट्यूट उसके स्थान में भेजा और क्रोएशिया जीतकर वो टीम आगे फाइनल के लिए निकल पड़ा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोस्त लोगों ने उस स्टार प्लेयर से बाद में भी कहा कि सॉरी तो मांगो, कोच से सॉरी मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं सॉरी नहीं मांगूंगा, मैं अपना घर जाऊंगा। वो जो टीम जो है बाद में फाइनल पहुंचा और फाइनल में रनर अप उन्हें मिला। फ्रांस जीता 2018 में वर्ल्ड कप का, बट इसमें रनर अप छोटा सा देश क्रोएशिया, बहुत बड़ा नहीं है, टीम भी बहुत एकदम फेमस नहीं था, फिर भी उन्होंने वहाँ तक पहुँचा, बहुत बड़ी बात है। जब वे अपना देश गए, खिलाड़ी सब जब अपना देश पहुँचे, वहाँ इतना धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, सरकार ने पुरस्कृत किया उन्हें, प्राइवेट वालों ने उन्हें पुरस्कार दिया, इतना नाम उन लोगों ने कमाया। ये जो स्टार प्लेयर है वो वैसा ही रह गया था, ऐसा लग रहा था कि वे अपना लाइफ जो है खो चुका था, शायद वो बाद में पछतावा किया होगा। तो ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, एक मिनट के अंदर हम अपना दुनिया को बदल सकते हैं। हमारी अपनी दुनिया जो है 1 मिनट के अंदर बदल भी सकता है। गुस्सा, जो घमंड, ये सब बहुत खतरनाक चीज साबित होता है। इसे हम अपने जीवन में भी अनुभव किया है। आज के सुसमाचार में विवाह में किस प्रकार का स्थान लेना चाहिए, इसके विषय में हमने सुना था। प्रभु यीशु के अनुसार हमें पिछले स्थान लेना है, अगले स्थान नहीं, हमें पिछले स्थान लेना है। जब हम पिछले स्थान लेते हैं, जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जब हम दीनहीन होकर, विनम्र होकर व्यवहार करते हैं, तो वहाँ हमारा नाम होता है। लोग हमें बड़ा समझने लगेंगे, हमें लोग आगे बिठाने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो विनम्रता है, जो नम्र भाव जो है, ये लोग हमेशा देखते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के बारे में जब आज हम मनन चिंतन करते हैं, हमें इसका अर्थ ऐसा नहीं निकालना है। ह्यूमिलिटी का अर्थ हम स्वयं को नीचे गिरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर नॉट मेकिंग आवरसेल्फ लो। आप नम्र होने से आप छोटा नहीं होते हैं। जैसे ईश्वर हमको देखता है, जैसे ईश्वर सबको बराबर में देखता है, तो वैसे जैसे ईश्वर हमको देखता है, तो वैसे स्वयं को देखना चाहिए। वी मस्ट लुक एट ourselves also the same way God looks at us। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 139 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तूने मेरी ताक ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू मुझे जानता है। कहने का अर्थ है कि ईश्वर सबका हृदय जानता है। ईश्वर ने ही हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश्य बनाया है। जैसे ईश्वर ने हमें आशीष दिए है, कृपाएं दिए हैं, तो आपको भी ईश्वर ने आशीष कृपाएं दिए हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सबको ईश्वर बराबर में याद करता है, प्यार करता है। एक कविता का अर्थ इस प्रकार है,
जैसे क्लाउड्स, मेघ पानी बरसाते हैं। जब बारिश होती है वो बारिश जो है नीचे की ओर आती है। जब बारिश नीचे आती है पूरे भूमि को उपजाऊ बना देती है, बड़ा हरा भरा हो जाता है। तो भूमि उस मेघ को, क्लाउड्स को देखकर कहता है कि नीचे आना, बारिश नीचे ही आता है। दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट, यानी अपने आप को नीचे लाना बहुत महान कार्य है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त से ये सीखते हैं। ईश्वर ने अपने आप को छोटा बनाया, अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें दिया है, जिसको हम इमैनुअल कहते हैं। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। अपना सिंहासन पर हमेशा बैठे नहीं रहे, अपना सिंहासन छोड़कर वह हमारे बीच में आए। गॉड इज आवर इमैनुअल, वह हमारे साथ रहे। फिलिपियों को के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे वास्तव में ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बना रहा, इसलिए सब नामों में वो श्रेष्ठ है। स्वयं ईश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया, विनम्र बनाया। पुराने विधान में मूसा बहुत बड़ा महापुरुष है, बहुत बड़ा लीडर है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इज़राइल जो मिस्र देश के गुलामी में थे, ईश्वर ने उन्हें निकाल लाया, तो उनको लाने का पूरा जिम्मेदारी मूसा को दिया गया था। पर मूसा ने कभी नहीं ये कहा लोगों से कि मैं ईश्वर की ओर से चुना हुआ हूं और मैं तुम्हारा लीडर हूं और जैसे मैं कहूंगा तुमको करना है। ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कहा। सब वो ईश्वर के नाम से वो बोला करता था। गणना के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में हम सुनते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में से सबसे अधिक विनम्र था। बहुत सुंदर शब्द मूसा के बारे में। जैसे तो हमने मूसा के बारे में विभिन्न बातों को हमने पढ़ा है, सुना है, पिक्चर में भी, बाइबल फिल्म्स में भी हमने देखा है, पर ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर हमें दिया है वह विनम्रता से पहचाना जाता है। और जब वे लोगों की नेतृत्व कर रहे थे, उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, ऐसे लोगों जो लोग गुनगुनाने लगे, ईश्वर के विरुद्ध कहने लगे, विश्वास खोकर चले गए थे, फिर भी मूसा के नम्रता के कारण उनके लिए जो भी आवश्यकता जो था, जरूरत था, उनकी जो मांग थी, उनकी जो प्रार्थना थी, वो सब मूसा ने ईश्वर के पास पहुंचाया। और इसलिए उसी के द्वारा उन लोगों को ईश्वर ने बचाया। पुराने विधान में दाऊद राजा के बारे में भी हम जानते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद राजा की दीनहीनता के बारे में लिखा गया है। स्वयं स्तोत्र ग्रंथ उन्हीं का है, पर जिसने भी उसे फाइनल रूप दिया है तो दाऊद की दीनहीनता के विषय में सुंदर रूप से लिखा गया। सुलेमान राजा सोलोमन ने कहा, मैं छोटा हूं, मैं एक बच्चा हूं, मुझे इतनी शक्ति नहीं, मैं इतनी बड़ी देश को चला सकूं। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। बाइबल के जितने भी महापुरुष स्त्री हमें दिए गए हैं, सब विश्वास में बने रहे, विनम्रता का जीवन व्यतीत करें। दीनहीन होकर उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के चरणों में रख दिया था, ईश्वर की सेवा किया था। प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुसरण करते हुए
हम उस विनम्र हृदय प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति करते हैं। हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में जाता है और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमसे यह कहना चाहता है कि मेरे समान तुम विनम्र बनो, दीनहीन बने रहो, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक विनम्र हृदय का एक कथन है। प्रभु हमें बुला रहा है और हम उनकी सुने और अपना जीवन को हम बदले। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। सुधी तथा महिमा के लिए लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मठाधीश संत बर्नट ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह से मेल मिलाप कराया था। इनके स्मरण में हम तुझे एकता एवं शांति का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे शिवमंडल के प्रभु ईश्वर, स्वगर्भवती से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। दैनिक जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य इस महिमा के साथ करावेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास गोंसाल्वेस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेत गण और सब संतों के साथ युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। तेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सब आदर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। महिमा अंधकार तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दिगानिक चीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
परस्पर प्रेम भाव रखें। प्रभु की शांति। ईश्वर की नीति तो संसार के पाप मिलता है, हम पर दया करो। ईश्वर की नीति तो संसार के पाप मिलता है, हम पर दया करो। ईश्वर की नीति तो संसार के पाप मिलता है, हमें शांति प्रदान करो। प्रभु यीशु क्रिस्त तेरा शरीर तथा रक्त का निकलने वाला है, हमारे विचार दंड के कारण न बने, क्या से तन मन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। क्योंकि नहीं कि आप मेरे हाथ कि एक शब्द मेरी आत्मा छीन ले जाएगी। जीवन के हमारी रक्षा कर। यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, जो कि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने को इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दें। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ
तुम लोगों ने सब कुछ त्याग कर मेरा अनुसरण किया है, इसलिए तुम 100 गुणा पाओगे और अनंत जीवन के अधिकारी बनोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नर्ड की पुण्यतिथि पर यह दिव्य भोजन हमारे लिए लाभदायक हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और इनके उपदेशों से सुशिक्षित होकर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताएं, जो वैज्ञानिक जीते रहते और राज्य करते हैं। नवीना प्रार्थना हम एक साथ बोलेंगे। हे पवित्र परम प्रसाद के प्रसिद्ध संत पिता पियूस 10वें, आपने सब कुछ मसीह के अधीन करने के लिए अथक परिश्रम किया। मेरे लिए यीशु से सच्चा प्रेम प्राप्त करें, ताकि मैं केवल उन्हीं के लिए जीवित रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि जीवन उत्साह और ईमानदारी से पवित्रता का जीवन और पवित्र प्रसाद जो बलिदान और संस्कार है, उसके अमूल्य वरदानों को स्वयं के लिए प्राप्त करने का प्रयास कर सकूं। माँ मरिया, स्वर्ग की रानी के प्रति आपका अगाध प्रेम और असीम भक्ति से मेरे हृदय को भी प्रज्वलित कीजिए। पुरोहितों के पूजनीय आदर्श हमारे लिए पवित्र एवं समर्पित पुरोहितों को प्रदान कर तथा हमारे परिवारों, समाज से पवित्र पुरोहिताई समर्पित जीवन का विशेष बुलाहट को बढ़ा दे। हमारे भ्रांति, घृणा एवं चिंता को दूर भगाएं। अपने हृदयों को शांति की ओर मोड़े, ताकि सभी राष्ट्र अपने को मसीह के प्रभुत्व में समर्पित कर सके। आमीन। हे संत पियूस 10वें, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं हृदय से विंसेंट डी पॉल के मेंबर्स और साथ ही साथ सभी सीनियर सिटीजन्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज का नवीना का दिन को सुंदर बनाया है। और हमारे बीच में उनके ओर से जो बहनें बहुत सुंदर रूप से इंट्रोडक्शन, आराधना की और विश्व बलिदान की पाठ उन्होंने पढ़कर प्रार्थना में भाग लेकर इस दिन को सुंदर बनाए हैं। हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ क्वायर्स मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सैक्रिस्टियंस प्लस रेबेका टीचर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, कल हमारे चर्च का त्यौहार है और कल 6:30 बजे ठीक समय पर हम मिस्सा बलिदान शुरू करेंगे। आराधना नहीं रहेगा। मिस्सा बलिदान 6:30 बजे शुरू होगा। और मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आपको मालूम है कि हर एरिया से एक पैरिश काउंसिल मेंबर जो प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाएंगे, और उनके साथ में सिस्टर कॉन्वेंट की ओर से भी प्रतिनिधि आएंगे। और उनके साथ हमारे क्वायर्स और टेक्नीशियन, सैक्रिस्टियंस भी साथ रहेंगे। और मेरे साथ फादर प्रशांत और फादर नरेंद्र, यदि वे आते हैं, वे भी रहेंगे। तो कल का मुख्य याजक फादर प्रशांत रहेंगे। और मिस्सा के तुरंत बाद सबों के लिए, यहाँ जो भी आएंगे सबों के लिए एक केक पीस मिलेंगे और कॉफ़ी भी अरेंज किए जाएंगे। तो हम छोटे रूप में लेकिन बड़े सुंदर रूप में इस पैंडमिक, इस महामारी के समय में हमने अपने विश्वास को नवीना दिन द्वारा हमने पूरा किया है। ये हमारे विश्वास का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। जैसे मैंने तो सोचा था कि ये समय में नवीना
के दिन हो पाएगा कि नहीं। मैंने सोचा छोटे रूप में हम करेंगे 3 दिन, पर आपने कहा 9 दिन का होता है और ईश्वर की कृपा से हम 9 दिन पूरा कर चुके हैं। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और कल के त्यौहार की मिसा के लिए अधिक से अधिक लोगों को आप लेकर आइएगा। कहने का मतलब है लिंक जो है आप जिनको भी भेजना है आप सबको भेज दीजिए। न केवल हमारे लोग, दूसरे लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। और एरिया के मेंबर्स ध्यान देंगे, जितने भी फैमिलीज़ अपने मनकापुर पैरिश के जितने भी फैमिलीज़ नोवेना प्रार्थना या मिसा में भाग नहीं ले पाए हैं, नहीं ले रहे हैं, उनको आप आग्रह कीजिए कि त्यौहार के दिन में मिसा बलिदान में भाग लेने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कल हम और बड़ी संख्या में संत पायस 10वीं की महिमा गाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे त्यौहार पर हमारे प्रार्थना द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।